रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 6 फरवरी 2021, 6 फरवरी 2021 आज शनिवार। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमें सिखाया जाता है, आज यह विषय पहला कोरिन्थियों के 6 अध्याय के 15 वचन में से लिया है। 1 Corinthians 6 chapter 15 वर्स में से आज का विषय लिया है। योर हैंड्स आर ब्लेसेड, आपके हाथ आशीषित है। योर हैंड्स आर ब्लेसेड, आपके हाथ आशीषित है। 1 Corinthians 6 chapter 15th verse. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. हम पहला कोरिन्थियों के 6 अध्याय का 15 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। और एक बार पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय का 15 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। हालेलुया। Jesus said, "You shall by lay hands on the sick and they shall recover." यीशु मसीह ने कहा, मार्क 16:18। यीशु मसीह ने इस प्रकार से मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 18 वचन में कहा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Because your hands are not ordinary, they are the hands of Jesus. इसकी वजह यह है कि आपके हाथ कोई साधारण लोगों के हाथ नहीं है, वह यीशु मसीह के हाथ है। That's what we read in our theme verse. Know ye not that your bodies are the members of Christ? तो यही हमने शुरुआती वचन में पढ़ा है, जो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? यही शुरुआती वचन में हमने पढ़ा है। Your feet are the feet of Christ. आपके पैर आपके नहीं, मसीह के पैर है वो। Your eyes are the eyes of Christ. आपकी आंखें आपकी नहीं, वो मसीह की आंखें हैं। He walks, talks, sees and blesses through you. Hallelujah. वह चलता है, बोलता है, देखता है और आशीष करता है आपके द्वारा। हालेलुया। I have often wondered when Christians sing, "My hands are blessed," if they understand the implication of their words and the power of the truth professed. मैं अचंभित करता हूँ जब भी मैं यह सुनता हूँ, हमेशा ही जब मसीह इस प्रकार से गीतों में बोलते हैं, मेरे हाथ आशीषित है। अगर ऐसा होता कि वह समझ जाते कि उनके शब्द उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं और वह सच्चाई के सामर्थ्य को ही बोल रहे हैं, अगर वह इस रहस्य को समझ जाते तो। The reason your hands are blessed is that they are the hands of Jesus and He is made you a blessing. जो कारण है आपके हाथ आशीषित होने का, वह यह है कि वह हाथ प्रभु यीशु के हो चुके हैं और वही
आपको आशीषमय बनाया है। So your hands are the extension of you, the blessing, because you are the extension of Christ. Hallelujah. तो आपके हाथ जो है आगे बढ़ने वाले हाथ है, आपके लिए जो आशीष हाथ है। इसका कारण यह है कि आप खुद आगे बढ़ने वाले ऐसे हो मसीह के लिए। हालेलुया। Therefore, learn to use your hands. यही कारण से फिर आप अभ्यास कीजिए कि आपके हाथों का इस्तेमाल किया जाए। There is victory, power through your hands. यहाँ आपके हाथों में जय प्राप्त करने की सामर्थ्य है, आपके द्वारा, आपके हाथों के द्वारा। There is a profuse effusion of divine power when you stretch or lift your hands in prayer and worship. यहाँ पर एक अलग प्रकार का ईश्वरीय सामर्थ्य बह निकलता है और इस प्रकार से वो उफालते हुए उबलता हुआ निकलता है कि आप जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाते हो या फिर ऊंचा उठाते हो प्रार्थना में और आराधना में। The same thing happens when you stretch it in the direction of a situation you want changed or something or someone you want blessed. यही समान तरीके से चीज़ें हो जाती है जब आप अपने हाथों को उस दिशा में बढ़ाते हो जो परिस्थिति आप चाहते हैं बदलने के लिए, या फिर ऐसी कोई चीज़, या फिर आप किसी को आशीषित होता हुआ देखना चाहते हैं। For example, if there is something that's been damaged in your home or there is a situation in your life that you want changed, with your mouth and your hands you can change anything. उदाहरण के तौर पर अगर ऐसी कोई आपके घर में चीज़ है जो खराब हो चुकी है आपके घर में, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति है आपके जीवन के अंदर जो आप बदलने के लिए देख रहे हैं, आपके मुंह से, आपके हाथों से आप कुछ भी बदल सकते हैं। The Bible tells us that by the stretching forth of the hands of the apostles, many signs and wonders were wrought amongst the people. Acts 5 chapter 12 verse. प्रेरितों की किताब अगर हम पढ़ते हैं उसके 5 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से प्रेरितों के कामों के विषय में लिखा गया है, जो बताता है, हम पढ़ेंगे उस वचन को। प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय 12 वचन। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय 12 वचन। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। As you stretch forth your hands, hopes will be restored, burdens will be lifted, sicknesses and diseases will be healed, destinies will be changed by the power of the Holy Spirit. जैसे ही आप अपने हाथों को आगे बढ़ाते हो, आशाएं जीवित हो जाएगी और बोझ उठा लिए जाएंगे, बीमारियां और व्याधियां चंगे हो जाएंगे और मंजिलें बदल दी जाएगी और सामर्थ पवित्र आत्मा का उसी के द्वारा ये सब कुछ होगा। Use your hands today in faith and watch miracles happen. आज इस
इन आपके हाथों का इस्तेमाल कीजिए विश्वास के द्वारा और देखिए चमत्कारों को होते हुए।